जाता था और ये औने पौने खरीद लेता था, चल हट यहाँ से, भारत वालों को झाड़ देता था। आप तो गुलामी की कहानी पढ़े हैं भारत का। अब यहाँ से उसको सस्ता अफीम मिल गया और इसी अफीम के बदले वो चाइना से क्या ले लेता था, रेशम और चाय, अब बदले में दे देता, लो भैया अफीम। हमारे वाले लोग चाय पीना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तुम अफीम का नशा पकड़ लिए तो तुम छोड़ोगे नहीं। समझ में आया? अब इससे चाइना को लगने लगा घाटा। उसका जो चाय और रेशम का मुख्य व्यापार था वो अफीम के बदले चला जाने लगा। चाइना गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के इस कदम को रोकने के लिए अपने देश में अफीम को इलीगल कर दिया कि भैया कोई अफीम हमारे देश में नहीं बेच सकता है। अब ब्रिटेन वालों ने कहा कि इससे जुड़ा ना, हमको क्या मतलब बेचे, हमको तो फायदा हो रहा था। ब्रिटेन वाले अफीम बेचने के लिए जबरदस्ती उनको ड्रग्स खिलाने के लिए युद्ध कर दिया। इस युद्ध को कहते हैं अफीम युद्ध या ओपियम युद्ध। ये दो बार अफीम युद्ध हुआ था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1840 के बीच हुआ। इस अफीम युद्ध में चाइना हार गया और ब्रिटेन ने चाइना का एक नीचे का एरिया कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग आज भी हांगकांग कहते हैं। और ये इसी रास्ते वह अफीम को चाइना में बेचने लगा, इलीगली बेचने लगा वहां से। समझ में? चाइना फिर इसका अपोज किया तो दोबारा इन लोगों ने अफीम युद्ध किया। सेकेंड ओपियम वार यानी द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ। इसमें ये लोग हांगकांग के और भी एरिया को कब्जा कर लिया। इसके बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रिटेन को केवल दिलचस्पी चाइना के अफीम से थी। धीरे धीरे चाइना इंग्लैंड का बहुत विरोध करने लगा इस हांगकांग को लेकर। तो ब्रिटेन ने हांगकांग को भाड़ा पे ले लिया, जिसे हम लोग कहते हैं लीज पे। कहा कि चल भैया हम तुमको इसका किराया दे देंगे इसका, क्योंकि उसको देख रहा था कि भैया किराया कितना लेगा, वो भी 1800 ईस्वी में, तो उसमें किराया कितना लगता था और अफीम से उसको बहुत प्रॉफिट था। तो उसने इसका किराया देने लगा। एक लीगल किराया को हम कहते हैं लीज। तो हांगकांग को इसने लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। कब ये लीज चालू किया था? 1898। तो आप कहिएगा कि सर 1856 से 60 के बीच द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हो गया तब। तो देखिए 60 से 98 के बीच ब्रिटेन और चाइना के बीच में तू मैं होते थे। इसी को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने 99 साल का लीज लिया 1898 में। अब यह 99 साल का लीज खत्म हुआ 1997 में। 1997 में लीज खत्म हुआ तो ब्रिटेन को यहाँ से जाना पड़ेगा, और जब ब्रिटेन यहाँ से जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा? चाइना का। अब यहाँ समस्या समझिए क्या हुआ। ब्रिटेन जो यहाँ 99 साल रह गया था, तो ये जो है आपका हांगकांग, ये मुख्य समुद्री मार्ग पर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही डेवलप हो गया। पूरी दुनिया की ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पे अपना व्यापार करने लगी थी। अब इन कंपनियों ने कहा कि भैया ब्रिटेन आप भाग जाइएगा यहाँ से तो चाइना हमको कब्जा कर लेगा, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, हम 97 में जो लीज खत्म होगा उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो इन्होंने चाइना से एक समझौता किया। समझौता ये कि आप नियम बनाइए कि आपके एक देश में 2 कानून रहेगा, मतलब 1 नेशन 2 रूल। उसी को कहते हैं 1 कंट्री 2 लॉस। जैसे भारत में था जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून और भारत के लिए अलग कानून, उसी तरह से चाइना के लिए ये है, सेम टू सेम। अब ब्रिटेन ने कहा कि आप ये कानून 50 साल तक रखिएगा, 50 साल के बाद आपको जो मन करे ना हांगकांग के साथ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ब्रिटेन ने कंपनियों को कहा कि